सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षसमाश्रियतां दुस्तर्कात्सु विरम्यतां श्रुतिमतः। तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैः। वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनम् भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्। प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा। वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा।
नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदम् तद्बाधितं दृश्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैः श्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम् आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। शास्त्रों में ऐसे वाक्य आते हैं जहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि के हेतु के रूप में आहार शुद्धि का प्रसंग आता है। आहार शुद्ध हो तो सत्व शुद्ध होगा। संभवतः निष्कर्म सिद्धि में ये वाक्य आता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से सत्व का अर्थ है अंतःकरण, तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अंतःकरण की निर्मलता आत्मज्ञान में उपकारी है। स्वरूप की अखंड स्मृति प्राप्त होती है। साधन के रूप में आहार न केवल शरीर के लिए उपयोगी है, अपितु अंतःकरण के लिए भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए जितना संभव हो आहार की शुद्धि पर साधक को ध्यान रखना होगा। और शुद्धि के कई मापदंड हैं, जिनमें एक तो ये है कि वो जो धन है अगर वो स्वयं अर्जित किया हुआ है तो वो निर्दोष हो, निर्दुष्ट, क्योंकि दोष युक्त धन से जो भी हम आहार, जो भी भोग प्राप्त करते हैं, वो भोग में भी वो दोष सन्निविष्ट होता है और उसका हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगर स्वयं अर्जित किया हुआ धन है, स्वयं संग्रह की हुई संपदा है, तो जितनी शुद्ध हो उतना ध्यान रखना चाहिए। धन की शुद्धि के लिए ही दान की व्यवस्था की गई है। और यदि हमारी संग्रह की वृत्ति नहीं है और भिक्षाजीवी जीवन है, तो चूंकि वहाँ पर जिस घर में हम भिक्षा के लिए जाते हैं
वहाँ हमें पूर्व से ज्ञान नहीं है कि इसके पास जो धन है वो किस तरह का है, सात्विक है कि तामसिक है। तो इसलिए उसका विशेष प्रभाव कम से कम हमारे ऊपर नहीं होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो वो भिक्षा है, वो तो एक तरह की माता अन्नपूर्णा से प्राप्त हुआ आहार है। अगर ये दृष्टि है कि ये घर बड़ा है, ये संपन्न व्यक्ति है, इसके यहाँ जाऊंगा तो अच्छी भिक्षा मिलेगी, ये घर दरिद्र का है, इसके यहाँ जाऊंगा तो शायद उतनी अच्छी ना मिले, तो जब हमारी दृष्टि में वो व्यक्ति होता है तब फिर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार ही हमारे अंदर भाव बनेंगे। तो वो भाव ही फिर उस आहार में दोष पैदा करते हैं। अगर सद्भाव है तो वो आहार निर्मल भी हो जाता है, पवित्र भी हो जाता है। लेकिन साधक की दृष्टि ये हो कि जैसा भी प्राप्त हो रहा है वो भगवत कृपा से उत्तम है, मेरे लिए मंगलमयी है। ऐसे ऐसे संत महात्माओं के जीवन चरित्र में पढ़ने को मिलता है। सूखी रोटियां मिल जाती थी और वो कहीं संग्रह करके रख लेते थे, और फिर जब कभी भूख हो, जब कभी भोजन की इच्छा हो तो उसी को पानी में भिगो करके खा लेना। तो एक संकेत है ये कि कोई ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए, और खासतौर से जब साधना बढ़ती है उसके व्यक्तित्व में प्रभाव पैदा होता है, तेज पैदा होता है, तो समाज भी प्रभावित तो होता है। और फिर समाज में जो श्रेष्ठी जन हैं, जो संपन्न लोग हैं, तो वो फिर कहीं न कहीं उस व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। और अगर उसमें कहीं वैराग्य की वृत्ति शिथिल है तो वो उनके प्रभाव में आ सकता है। यहाँ पर फिसलने की गुंजाइश बहुत होती है। तो साधक को इस मोड़ पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। संतों ने कहा कि यही मोड़ होता है जब माया का प्रभाव बढ़ता है। माया अपना खेल दिखाना चाहती है, क्योंकि जब वो साधना करता है और उसकी जो जीवनचर्या है, उसकी जो सहन शक्ति है, वो अन्य लोगों की अपेक्षा अलग होती है, ज़्यादा होती है, तो निश्चित रूप से लोग उससे प्रभावित होते हैं। यहाँ पर 3 पंक्तियों में लगभग 3 तरह की साधना का जिक्र हुआ। एक तो आहार शुद्धि, दूसरा शीतोष्णादि विषय्यता, तो ये शरीर की मजबूती की बात है, शरीर के स्वास्थ्य की बात है। और न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, इसको शीतोष्णादि विषय्यताओं से जोड़ करके भी देख सकते हैं, और इसका पृथक विचार भी हो सकता है। पृथक विचार ये है कि आपस में जब चर्चा भी हो रही हो तो चर्चा में अनावश्यक विषयों को नहीं लाना चाहिए। जो हमारे साधन के अनुकूल विषय न हो, कोशिश हो कि उन विषयों पर ज़्यादा चर्चा न हो। मनन साधना में जब हम आपस में चर्चा करते हैं, कोई गोष्ठी करते हैं, तो गोष्ठी का विषय वृथा नहीं होना चाहिए।
1 घंटे तक बैठे और चर्चा भी हुई, आपस में गपशप भी हुआ, और उस गोष्ठी का हमारी साधना में कोई उपयोग नहीं हुआ। तो पता चला कि राजनीति की चर्चा हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है, किसके ऊपर कौन सा केस चल रहा है, तो विपक्ष कहाँ कहाँ खिंचाई कर रहा है। और दुनिया भर की अब बातें करने के लिए तो दुनिया बहुत बड़ी है। अगर हमारी ऐसी मनोवृत्ति हो जाए तो इतनी बड़ी दुनिया है महाराज की एक प्रेत की चर्चा छेड़ दें तो सबके अपने विलक्षण अनुभव हैं, चाहे भले कोई अनुभव ना हो। लेकिन मैंने ऐसा सुना है मैंने ऐसा देखा है, और फिर वो ऐसी उसका वंश वृक्ष इतना संवर्धित होता है, इतना बढ़ता है कि फिर कहीं अंत नहीं मिलता है। अच्छा, आनंद भी आता है, रुचि भी पैदा होती है। कुछ ऐसी बातें जो हमारे प्रत्यक्ष का विषय न बनती हों, जिनमें किंचित रहस्य मिला हो, तो उन बातों में रस बढ़ता है, रस आता है। तो मन को तो जो विषय दे दिया जाए, थोड़ा हल्का विषय हो, थोड़ा रस होता हो, तो मन उस दिशा में चल पड़ता है, और चलते चलते कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ रुकेगा, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसलिए विषय का चुनाव बड़ी सावधानी से हो। बोले आजकल बारिश अच्छी नहीं हो रही है, तो क्या करें, तुम करवा दोगे बारिश? बोले कहीं तो बड़ी तेज बारिश हो रही है और कहीं सूखा पड़ा हुआ है। अरे वो प्रभु जी की अपनी योजना है, वो अपने ढंग से करेंगे। किसको कितना देना है वो उनकी योजना है, जहां हमारी कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, अगर कोई भूमिका बनती है तब तो जरूर उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भूमिका न हो तो कम से कम साधन काल में, श्रवण काल में तो ऐसे मुद्दे न आए तो बेहतर है। फिर कोई सनसनीखेज खबर लेके आएंगे बोले आज ये खबर मिली है, तो फिर खबर की तलाश होगी। अगर ऐसे ही मुद्दे होंगे चर्चा में, तो चर्चा में बैठने से पहले तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। तो तैयारी के लिए पर्याप्त डाटा होनी चाहिए, तो वो फिर दूसरे तरह की तैयारी शुरू होगी। तो फिर न्यूज़पेपर है, मोबाइल है, टीवी है, तो जो भी रिसोर्सेज होंगे जहाँ से भी वो प्राप्त हों, मन उनकी तलाश शुरू करता है। भगवान कहते हैं ये वृथा है। कम से कम साधना की दृष्टि से ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से वृथा है, किसी के लिए वो विषय बड़ा उपयोगी होगा, किसी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय होगा, लेकिन वो हमारी आज की दिनचर्या का मुद्दा नहीं है। इसलिए उन विषयों पर चर्चा न हो। और दूसरा यह है कि जो विषय किसी निर्णय तक न पहुंचाते हों, हमें कोई यथार्थ ज्ञान न देते हों, वो भी एक तरह से तो वृथा ही है। न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम्। फिर भगवान बोले कि देखो, जब समाज में तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा और तुम नहीं चाहोगे तब भी बढ़ेगा। पुष्प सुगंधित हो तो उसकी सुगंध फैलती है, उसके आसपास तितलियां, भंवरे इकट्ठे होते हैं,
उस समय पर जो सतर्कता होनी चाहिए व्यवहार दशा में, ये तो आहार संबंधी जो भी है वो अपना व्यक्तिगत है, लेकिन जिस समय हम लोक व्यवहार कर रहे हों, लोगों के बीच हों, उस समय पर हमारी रहने का क्या स्वरूप हो, तो ये एक पंक्ति में बहुत ही सुंदर ढंग से तो भगवान संकेत करते हैं। कम से कम साधक के लिए, साधु के लिए ये बड़ी अमृत पंक्ति है। बोले औदासीन्यम अभीप्स्यताम, जब लोग तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हों, समाज का कोई भी अंग, कोई भी हिस्सा तुम्हें अपने वश में लेने की कोशिश करता हो, कोई भी घटना प्रभावित करना चाहती हो, उस समय तुम उससे एक कदम आगे रहना। औदासीन्यम, औदासीन्यम का अर्थ है उदासीन हो जाना। महात्माओं में एक संप्रदाय है, उदासीन संप्रदाय है ना। तो उदासीन का मतलब निराश ऐसा नहीं है, उत आसीनम, ऊपर बैठ जाना। तो कोई भी घटना जीवन में आए तो उससे थोड़ा सा ऊपर बैठ के उसका अवलोकन करना। अगर उसके साथ मिल जाओगे, उसकी धारा में बह चलोगे, तो उसका यथार्थ निर्णय नहीं कर पाओगे और संभव है कि अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ। इसलिए जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हो जो हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली हो, प्रभावोत्पादक हो, उस समय पर उससे थोड़ा ऊपर बैठ के उस पर विचार करना। औदासीन्यम अभीप्स्यताम, इसकी अभीप्सा करना। अभीप्सा में इच्छा करना, कामना करना कि मैं इस परिस्थिति से ऊपर कैसे रह सकता हूं। बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग करते। इसका मतलब है कि कदाचित हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जानबूझ करके शब्द का प्रयोग करते हैं कि जब तक परिस्थिति के आगोश में रहोगे, उसके दायरे में रहोगे, तब तक उस पर तटस्थ चिंतन नहीं हो सकता है, निष्पक्ष विचार नहीं हो सकता है। इसलिए तटस्थता का अभ्यास बनना चाहिए। तटस्थता का जितना अभ्यास होगा उतना ही वो तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। लोगों के संदर्भ में किस तरह से इस पर विचार होना चाहिए कि जब हम लोक सेवा में जाते हैं, लोक संग्रह का कर्तव्य हमें मिलता है, वो सेवा प्राप्त होती है, उस समय पर जब समाज हमें कुछ देता है, निश्चित रूप से हमें समाज से बहुत कुछ लेना होता है, समाज के ही भले के लिए हमें समाज से लेना होता है, लेकिन वहां पर समाज जब हमें देता है तो वो कदाचित ये चाहता है कि हम उसके प्रभाव में रहें। तो कहीं ना कहीं कई बार वो डोमिनेट करने की पोजीशन में जाता है। अब उस समय पर भी अगर ये वृत्ति है, देखिए कृतज्ञ रहना अलग चीज है। कृतज्ञता तो साधु जीवन का आभूषण होता है, वो तो सबके प्रति कृतज्ञ होता है, लेकिन कृतज्ञ होने का मतलब ये नहीं है कि अब वो किसी से इतना प्रभावित हो जाए कि वो उसी के वश में हो जाए। ऐसा होता है, कई बार समाज में देखा जाता है, किसी एक वर्ग विशेष ने अगर हमारे लिए कुछ किया तो हम फिर उस वर्ग से संयुक्त हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं और फिर उस वर्ग विशेष से अपने आप को जोड़ करके कार्य करने लगते हैं। तो साधु जीवन में, समाज में इस तरह की स्थितियां बनती हैं
किसी जाति विशेष ने, वर्ग विशेष ने अपने आप से हमको जोड़ा। और इसलिए कभी कभी जब विचरण करता है व्यक्ति तो लोग बैकग्राउंड जानने की बड़ी इच्छा रखते हैं। कहाँ से हो महाराज, क्या करोगे जान करके? बोले नहीं, अगर हमारे ही इलाके को होगे तो थोड़ा सा आत्मीयता रहेगी। अरे साधु साधु है, वो किसी भी इलाके से हो और सारे ही इलाके उसके। बोले नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कौन सी जाति से हो? लखनऊ में महाराज एक सज्जन मिले, बोले कौन सी जाति से हो? क्यों जी? तो उन्होंने एक विशेष जाति का नाम लिया। बोले उस जाति के अगर साधु होते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं, बाकी को प्रणाम नहीं करते। अरे तो मत करो। अगर कितना ही आग्रह है कि अब साधु होने पर भी तुम्हें अभी जाति की तलाश है और वर्ण की तलाश है, इलाके की तलाश है, तो इसका मतलब अभी साधु को समझा नहीं है। लेकिन ये होता है, खूब देखने को मिलता है। अगर अपने ही इलाके के मिल गए तो फिर आत्मीयता बढ़ गई, और आत्मीयता बढ़ी, धीरे धीरे उन्होंने सेवा करना शुरू करी, और सेवा करते करते पता चला कि वो तो मालिक बन गया और हम सेवक बन गए। ऐसा होता है। इसलिए जब भी इस तरह की स्थिति आए, थोड़ा तटस्थ रहना। सेवा जहां लेने की जरूरत पड़े, सेवा लेना। अगर केवल कोई व्यक्तिगत जीवन ही जी रहा है, केवल साधना में जीवन जी रहा है, तो उसे ज्यादा सेवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो लोक कल्याण के लिए जीता है तो कुछ संग्रह करना पड़ेगा। तो संग्रह के लिए उसे तमाम लोगों के पास जाना होगा। तो कोई ज्यादा बड़ी सेवा करेगा, कोई छोटी सेवा करेगा, कोई शारीरिक सेवा करेगा, कोई आर्थिक सेवा करेगा, कोई भावनात्मक सेवा करेगा। तो फिर किसी के साथ में ज्यादा समय बिताने का अवसर मिलेगा, किसी के साथ कम वक्त मिलेगा। तो उस समय पर निश्चित रूप से चित्त में प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ने की गुंजाइश होती है। और लोग कई बार जानबूझ करके समीप में आते हैं। अब वो चाहे सकाम होकर के आते हों, निष्काम होकर आते हों, जो भी भाव हो उनका, लेकिन समीप में आने की कोशिश होती है। उस समय पर अगर हम उनके प्रभाव में होंगे तो ये तो संस्थाओं में भी देखा जाता है कि फिर वो पक्षपात शुरू हो जाता है। ये तो ज्यादा सेवा करते हैं, इसलिए इनको बड़ी पोस्ट दो, बड़ा पद दो, तो उनसे मेल मिलाप बढ़ जाएगा, उनके साथ उठना बैठना बढ़ जाएगा, संभव धीरे धीरे उनके घर आना जाना भी शुरू हो जाए। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग प्रभावित न करने पाए, इस बात का साधक को कम से कम बहुत ख्याल रखना होगा, बड़ा ध्यान रखना होगा। बोले औदासीन्यम अभीप्स्यताम, तटस्थता का अभ्यास जरूर बनाना। एकदम से तटस्थता न बन रही हो तो कम से कम भगवान से ये प्रार्थना करना कि भगवान मुझे लोगों के बीच रहना है, लेकिन मेरे चित्त को आप जरा संभाल लेना, कहीं मैं बह न जाऊं, कहीं मैं प्रभावित न हो जाऊं। फिर बोले कि ये जो जन कृपा है, अभी जो अगली पंक्ति है, इसको दो दृष्टिकोण से इस पर विचार करेंगे। क्या कहते हैं? जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। जन कृपा और नैष्ठुर्य
निष्ठुरियत का अर्थ है निष्ठुरता। जन कृपा और निष्ठुरता का त्याग होना चाहिए। उत्सृज्यताम, ना तो जन कृपा लेना और न निष्ठुरता लेना। इसका क्या भाव करें? तो बोले कि जब लोग हमारे ऊपर कृपा करने की कोशिश करें, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी साधना का वास्ता देकर के, अपनी न्यूनताओं का वास्ता देकर के किसी का भावनात्मक सहयोग चाहते हैं। ध्यान देना, सूक्ष्म है लेकिन हम सभी में कहीं कहीं होता है। जब हम थोड़ी साधना कर रहे हों तो हम उस साधना की बदौलत लोगों को प्रभावित करके लोगों से भावनात्मक सहयोग चाहते हैं। क्या भावनात्मक सहयोग चाहते हैं? कि वो हमारी प्रशंसा करें। ठीक, एक व्यक्ति प्रशंसा करेगा तो फिर दूसरा भी करेगा, फिर तीसरा भी करेगा, फिर चौथा करेगा। तो इस तरह से साधना तो हमारी हो रही है, लेकिन इस साधना की दिशा बजाय परमात्मा की ओर होने के लोगों को प्रभावित करने की ओर हो गई। और निश्चित रूप से जब प्रशंसा करेंगे तो केवल वाणी की प्रशंसा से काम थोड़ी चलेगा, कुछ गिफ्ट भी आना चाहिए। बोले महात्मा जी इतनी तपस्या कर रहे हैं तो कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके रख देना चाहिए। मेहनत करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा सुना है कि बादाम खाने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। तो लाओ महात्मा जी की ऐसे सेवा कर देते हैं। और बहुत निचले स्तर की भी सेवा लेने की इच्छा होती है, अब उसकी चर्चा क्या करना। बोले बाजार जा रहे हैं, किसी ने बताया कि बाजार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बोले कुछ लोग आए थे तो दक्षिणा दे गए हैं। दक्षिणा दे गए हैं तो बोले अब वो धन हमें कमरे में रहने नहीं देता है। वो कहता है मैं चंचला हूं, मैं निरंतर तुम्हारे पास नहीं रह सकता, इसलिए चलायमान बनाओ मुझे। फिर ऐसे होता है कि आदमी संपर्क बनाने की कोशिश करता है। ये अध्ययन काल में भी देखा जाता है। बाहर से कोई आया तो अब संपर्क बनाने की, व्यवहार बनाने की बड़ी ऐसे है। ध्यान रखना, ये जो लोगों से मिला हुआ सहयोग है ना, वो हमें उनका गुलाम बनाता है। बाहर से पता नहीं लगता है यार ये तो गिफ्ट दे गए हैं, लेकिन मन कहीं न कहीं उनकी गुलामी करने लगता है, और ये बहुत बड़ा दोष है। तो जन कृपा का त्याग करने का अर्थ ये नहीं ले लेना, इसको ढंग से समझना होगा कि अब लोगों से हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले हम आश्रम में अकेले रहेंगे, लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं। लोग करें ये उनकी महिमा है,
ये उनका बड़प्पन है, लेकिन हमारी दृष्टि में भाव ये हो कि ये भगवत कृपा से हो रहा है और ये मुझे कोई दायित्व मिला है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए परमात्मा किसी व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं। ठीक है, ये संदर्भ समझ में आ रहा है। लोग जब सहयोग कर रहे हों तो निश्चित रूप से वो लोगों की तरफ से ही सहयोग आएगा, लेकिन वो भगवत प्रेरणा से हो रहा है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, उन्होंने एक सेवा दी हमें और उस सेवा को पूरा करने के लिए वो जानते हैं कि हम कोई नौकरी या व्यापार तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो लोगों को भेजते हैं ताकि वो कार्य संपादित हो जाए। तो वहां जन कृपा की जगह भगवत कृपा को रखना, तब साधना बनी रहेगी। जैसे ही जन कृपा, अच्छा, जिसके माध्यम से वो कृपा मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, उसके प्रति हम कठोर हो जाएं ऐसा नहीं, उसके प्रति भी हम मृदु रहेंगे, लेकिन अगर हम उसी की कृपा समझने लगेंगे तो धीरे धीरे करके हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। तो प्रभाव तो हमारे व्यक्तित्व में परमात्मा का हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। व्यक्ति निमित्त बने तो उसके प्रति कृतज्ञ हैं। इसलिए जन कृपा की जगह भगवत कृपा, ईश्वर कृपा को संभाल लेना चाहिए। दूसरा बोले कि नैष्ठुर्यम, निष्ठुरता। निष्ठुरता क्या है कि हमारे व्यक्तित्व में कोई ऐसा हिस्सा न हो जिससे कि समाज हमारे प्रति निष्ठुर हो जाए। व्यक्तित्व में माधुर्य हो, मृदुता हो। कभी कभी जब हमारा व्यक्तित्व कटीला होता है, इरिटेट करने वाला होता है, तो लोग हमारे प्रति निष्ठुर होने लगते हैं, लोग हमसे दूर होने लगते हैं। तो ये भी मंगलमय नहीं है। देखिए, दोनों एक्सट्रीम में कई बार हम जाते हैं। अगर हमें लोगों की कृपा से प्रभावित नहीं होना है तो हम निष्ठुरता की ओर जाते हैं। तो एक तो समाज हमारे प्रति निष्ठुर न होने पाए, दूसरा हम समाज के प्रति निष्ठुर न हो जाए। ये ऐसा देखा जाता है, जब हमारा व्यक्तित्व व्यवस्थित नहीं होता है तो या तो हम उनकी कृपा से प्रभावित होने की कोशिश करते हैं या फिर निष्ठुर होने की कोशिश करते हैं। बोले इनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको दूर रखो, आश्रम के अंदर नहीं आने देना। क्यों? बोले बाहर बोर्ड लगा दो कि स्वामी जी एकांतवास में है। अच्छा, कितने दिन तक? बोले कालातीत हो गए। कोई काल निर्धारित नहीं किया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले वो लोग आते थे तो मेरा चित्त उनसे संयुक्त हो जाता था, उनके संग हो जाता था। इसलिए संग से बचने के लिए मैंने ये उपाय खोजा है। क्या उपाय खोजा है? बोले उनको आना बंद कर दिया। अब ना मैं उनके पास जाऊंगा ना वो मेरे पास आएंगे, काम खत्म। क्या लगता है, उससे प्रभावित नहीं होंगे? महाराज, यही प्रभाव पैदा हो जाएगा चित्त में कि देखो मैं तो किसी से प्रभावित नहीं होता। तो निष्ठुरता तो साधु का वैसे भी आभूषण नहीं है। साधु का आभूषण तो विनम्रता है। अब ये विनम्रता और असंगता को संभालना कई बार बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारी जो विनम्रता है, हमारा जो मधुर व्यवहार है, वो लोगों को शांति प्रदान करता है,
वो लोगों को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होकर के लोग आते हैं, और ऐसा होने में कोई बुराई नहीं है। आखिर सर्वभूत ही तेरा ताहा, ये तो भगवान ने कहा है। वो तो मनुष्य और मनुष्यतर प्रत्येक प्राणी के लिए ही सुहृत होता है, बल्कि उसका जो जीवन है वो समाज कल्याण के लिए ही होता है। फिर उसका व्यक्तिगत जीवन गौड़ हो जाता है, सार्वजनिक जीवन ही प्रधान हो जाता है, और वहां फिर बहुत ज्यादा प्राइवेसी नाम की चीज होती नहीं है। तो लोगों ने यदि हमारा संरक्षण किया है, यदि हमारे रहने का, खाने पीने का, वस्त्र आदि का ख्याल रखा है, तो बदले में हमें भी तो कंट्रीब्यूट करना होगा, शुक्रगुजार तो होना होगा हमें। लेकिन यहाँ पर मधुरता हो और साथ में असंगता हो, लोगों के साथ संबंध बना के रखना पड़ता है। संबंध बना रहे लेकिन उसमें संग नाम की चीज न जोड़ने पाए, ये साधु की कला होती है, बहुत बड़ी कला होती है। ये गुरुजनों में, महापुरुषों में देखी जाती है। जब उनके समीप होते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा ये मुझे चाहते हैं। और जब दूर गए तो पता चला महीनों कोई बात ही नहीं हो रही है। ऐसे होता। पूज्य गुरुदेव जी के संदर्भ में हम ऐसा सुनते हैं कि जिस सेंटर में होते थे, जिस आश्रम में होते थे, वहाँ के लोगों को लगता था कि हमारे प्रति गुरुदेव का विशेष अनुग्रह है, विशेष कृपा है। और यहाँ से जाने के बाद बहुत हम तो उसको, उनको मिस करेंगे ही, वो भी हमें मिस करेंगे। लेकिन उनके व्यक्तित्व की विलक्षणता ये थी कि वो जैसे ही वहां से गए, वैसे ही जैसे कि कभी गए ही ना हो उस जगह पर, ऐसे होता था। तो ये गुरुजनों में दिखाई देता है। जब समीप होते हैं तो ऐसी वात्सल्य की धारा बहती है, ऐसा मधुर व्यवहार होता है कि अत्यंत निकटता की अनुभूति होती है। लेकिन ऐसा निश्चल प्रेम वहीं हो सकता है जहां असंगता हो। संग हो जाने पर प्रेम की वो पवित्रता नहीं रह जाएगी। इसलिए लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार हो और असंगता साथ में सुरक्षित रहे। असंगता का मतलब क्या है? आसक्ति, ये तो पर्यायवाची शब्द है। असंगता का मतलब ऐसा समझ में आता है, वैसे तो कई बार ये प्रसंग आया होगा, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। संग का मतलब जब हमें कोई प्रभावित करने लगे, किसी का हमारे विचारों में, हमारे भावों में प्रभाव पैदा होने लगे। और दूसरा, जब प्रभाव पैदा होगा तो स्वाभाविक है कि फिर अपेक्षा जुड़ेगी। अब आप देखिए, जो आत्मारामी महापुरुष हैं, जो आत्मरमण करने वाले हैं, जो भगवत प्रेम में, भगवत भक्ति में रमण करने वाले हैं, उनसे वो हमसे क्या अपेक्षा करेंगे, या हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके सुख के लिए हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हम अपनी सेवा, छोटी सी सेवा ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जबकि हमसे उनकी कोई अपेक्षा नहीं है और फिर भी वहां से प्रेम का प्रवाह होता है, वात्सल्य मिलता है, तो वहां चूंकि अपेक्षा
संश्लिष्ट नहीं है, इसलिए वो पवित्र होता है, इसलिए वो निर्मल होता है। अपेक्षा जुड़ते ही उसमें न्यूनाधिक की संभावना बनेगी, क्योंकि जब अपेक्षा पूरी होगी तो प्रेम बढ़ेगा, जब अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो प्रेम शिथिल होगा। तो ये वात्सल्य में, प्रेम में, कृपा में कम या ज्यादा ये होता है अपेक्षा से। जहां अपेक्षा नहीं है वहां उसमें समरसता रहती है। तो ये भी साधक को सीखना होता है, सीखना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण हो, मधुर हो, कठोरता, क्योंकि जो कठोरता की वृत्ति है ना, अगर इसका हम लोग विचार करें तो ये कठोरता दूसरों के प्रति कठोर होने के पहले हमें इस कठोरता को अपने चित्त में धारण करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। ठीक, तभी तो हम दूसरों के प्रति कठोर होंगे। ऐसे ऐसे महात्मा मिलते हैं कि सब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हूँ, बहुत ही पॉलिश करके व्यवहार करते हूँ, ऐसा नहीं देखने को मिलता। कई बार तो ऐसे ऐसे तो अनाप शनाप वचन बोलते हैं। अब वो हो सकता है कि उनका अपना ढंग हो। तो हम एक बार अमरकंटक गए, मध्य प्रदेश में एक स्थान है अमरकंटक, आप लोगों ने सुना होगा। बड़ा अच्छा पवित्र स्थान है, शिव जी का स्थान माना जाता है। वो नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। वहां गए, नर्मदा जी के तट पर ही एक छोटा सा आश्रम, कुटिया जैसी थी। वहां एक महात्मा जी थे, बड़ी प्रसिद्धि है उस इलाके में उनकी। किस बात को लेकर के प्रसिद्धि है? वो लोग गाली बहुत देते हैं। ये प्रसिद्धि है, और प्रसिद्धि गाली देते हैं ऐसे नहीं, वो इतने सिद्ध हैं कि वो किसी को अपने समीप में आने नहीं देते हैं। तो जब वो गाली देंगे तो कोई समीप में क्यों जाएगा? ऐसे बोले बड़े सिद्ध महात्मा है, उनका नाम नहीं लेंगे, अभी भी हैं, बड़े सिद्ध हैं। क्या सिद्ध है? बोले कोई उनके समीप नहीं जा सकता। अच्छी बात है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। कुछ विशेष लोग हैं जो समीप में जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ हमेशा ही भंडारे चलते रहते हैं। अब अगर भंडारे चलेंगे तो कहीं से धन आएगा जब ही तो चलेंगे, लोग आएंगे जब ही तो चलेंगे। तो एक तरफ तो ये दिखावा भी है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। ये सिर्फ प्रसंग इसलिए कि कभी न कभी अगर हम भी उस मार्ग पर जाएं, जैसे कि उम्मीद की जाती है, तो कोई इस तरह का व्यवहार न होने पाए, ये सावधानी रखनी होगी। और देखिए भगवान 5 श्लोक दिए हैं, 5 श्लोकों में इस बात को जोड़ा। बहुत सारी बातें साधक के जीवन में, बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन भगवान भाष्यकार को लगता है कि साधक के जीवन में ये संभावना हो सकती है, ये स्थिति आ सकती है। जब वो व्यवहार कर रहा होगा, जब लोगों के साथ में, लोगों के बीच में होगा, क्योंकि ये तो सच है कि फिर वो जब इस जीवन में चला जाएगा तो उसे अर्थ संचय के लिए लोगों के बीच रहना पड़ेगा। उस दशा में या तो वो जन कृपा का आदी हो जाएगा, या तो फिर अगर वो साधना के प्रति निष्ठावान है तो कहीं निष्ठुरता का व्यवहार होने लगेगा। तो निष्ठुरता पहले तो हमें स्वयं को निष्ठुर बनाती है। और गोस्वामी जी ने तो कहा कि लागी दया कोमल चित्त संता। संत तो वही है जिसका चित्त कोमल है,
मृदु है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। क्यों? बोले जो मक्खन है वो तो जब उसको ताप लगता है तब वो पिघलता है। निज परिताप द्रवय नवनीता। साधु कौन है? बोले दूसरों को कष्ट होता है तो इसका हृदय पिघलता है। दूसरों के कष्ट में ये उनके साथ खड़ा होता है, उनको सहयोग देने के लिए वो निरंतर तत्पर होता है। अब बताइए इसमें निष्ठुरता की कहां गुंजाइश है? ठीक है। अच्छा, ये निष्ठुरता का प्रसंग भी तभी बनेगा जबकि लोगों के साथ व्यवहार हो। अब जब व्यवहार नहीं हो रहा होगा उस समय तो निष्ठुरता का भी कोई प्रसंग नहीं है। तो ये समाज में भी देखा जाता है, कदाचित कभी गुरुकुल में भी देखा जाता है। बोले हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपनी साधना करते हैं, कोई मरे कि जिए किसका ख्याल रखें। अच्छा जी, अब बगल में पेट दर्द हो रहा है, कराह रहे हैं वो, बोले उसका प्रारब्ध है। अरे उससे अपने प्रारब्ध का भोग करें। अब हम यहाँ किसी की दवा दारू करने आए हैं। अच्छी बात है, ध्यान रखना बगल वाला भी ऐसे सोचेगा। जब हमारे साथ कोई ऐसी स्थिति बनेगी, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है ना, रिफ्लेक्शन तो होता है। हालांकि वो साधु प्रकृति का होगा तो संभव कि ना भी सोचे, लेकिन गुंजाइश बन जाती है। इसलिए निष्ठुर भी नहीं होना, सहयोगी भी होना और तटस्थ बने रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है। ये हमें हर कदम पर, हर जगह, चाहे हम गुरुकुल में हों, चाहे समाज में हों, परिवार में हों, हर जगह सीखनी होती है। और ये अनुभूत सत्य है कि जब हम किसी के दुख में साथ में खड़े होते हैं ना, तो हमारे अपने जो कष्ट होते हैं वो विस्मृत होने लगते हैं, वो हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अन्यथा जब हमारा जीवन पूरी तरह से एकाकी होता है तो वहां पर स्थिति ऐसी बनती है कि छोटी छोटी बातें भी हमारे चित्त में जागृत रहती हैं। जितना समय हमें लोक सेवा के लिए देना है वो समय निश्चित हो, जितना समय हमें अपनी एकांत साधना के लिए देना है वो समय निश्चित हो, क्योंकि मनुष्य नैसर्गिक रूप से सामाजिक व्यक्ति है, वो पूरी तरह से एकांतवासी हो नहीं सकता है। अगर वो एकांतवासी होने की कोशिश करेगा तो मनुष्यों से चाहे भले वो दूर हो जाए, पशु पक्षी पाल लेगा। ठीक है। दूसरों की संवेदना हमें चाहिए। हम किसी के प्रति संवेदनशील हों, कोई हमारे प्रति संवेदनशील हो, ये एक तरह से नैसर्गिक मांग है। तो फिर पुराणों में ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं। भरत जी का प्रसंग आता है, हिरण को पाल लिया उन्होंने, तो अब वो भी एक तरह से सेवा ही है। करुणा उनके हृदय में जागी, इसलिए तो पाला उन्होंने। जब देखा छोटा सा बच्चा है, अभी अभी सद्य प्रसूत है और उसकी माँ नहीं रही, तो करुण हृदय में ये भाव तो उठेगा कि इसकी सेवा करें, और वो ठीक भी है, ऐसा होना भी चाहिए। तो व्यक्ति लोगों के बीच में तो होगा ही, और एक दूसरे के साथ संवेदनाओं का आदान प्रदान करेगा।
और ये हमारी जरूरत है। जब संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है तो बहुत सारे कष्ट तो केवल संवेदनाओं के आदान प्रदान से दूर हो जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बीमारियां अगर आदमी किसी से शेयर नहीं करता है, किसी से कहता नहीं है, तो वो अपने आप चित्त में उभर के रहती हैं, वो चित्त में प्रभावी रहती हैं। अब वहां पर सावधानी खाली इतनी है कि तटस्थता कैसे बनाई जाए, असंगता कैसे बनाई जाए, ये एक कला होती है। उसमें इस तरह से सोचना चाहिए कि भगवान ने मुझे शक्ति दी किसी की सेवा करने के लिए, इसलिए भगवान की दी हुई शक्ति से मैंने सेवा किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं उससे जुड़ जाऊं या वो मेरे प्रति कृतज्ञ हो जाए। कभी कभी ऐसा मन में भाव होता है कि वो देखो इतनी सेवा करी हमने, उसने थैंक्स भी नहीं बोला। इतना प्रवचन सुनाया, उसने आकर के कोई कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करी। ये दुनिया बड़ी निष्ठुर हो गई है, इसको कितना भी इसकी सेवा करो, इसको सन्मार्ग पर लगाओ, ये सब के सब निष्ठुर लोग हैं। ऐसा मन में विचार, बहुत तरह के विचार आते हैं। और मृदु है तो समाज बहुत मृदु है, वो भी भगवान का ही एक विग्रह है। भागवत जी में प्रसंग आता है कि भगवान का जो प्रथम अवतार है वो जगत ही है, जगत के रूप में भगवान ही विराजमान है, लेकिन भगवान दिखने चाहिए। जगत दिखता रहेगा तो बात बिगड़ेगी, तो असंगता बनी रहेगी, भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहेगी। औदासीन्यम अभीप्स्यताम, बाह्य परिस्थितियों से ऊपर उठ करके विचार होता रहे तो परिस्थितियां कम प्रभावित करेंगी। आप देखिए इसका अनुभव किस तरह से होता है, ये औदासीन्यम का अनुभव कैसे होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है अपनी परिस्थिति लेकर के, अपने दुख दर्द लेकर के, तो उस समय हम बिल्कुल तटस्थ होते हैं, तो उसको ऐसा सुंदर उपदेश करते हैं। देखो भाई, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कष्ट न हो। तो थोड़ा सहन भी करना चाहिए। उस समय पर हमारे अंदर जो भाव चल रहे हैं उनमें बड़े अच्छे भाव चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम स्वयं उस परिस्थिति का अंग नहीं हैं, हम उस परिस्थिति से बाहर हैं, तटस्थ होकर के उस परिस्थिति पर विचार कर रहे हैं। उस समय पर जो विचारधारा है वो बड़ी अच्छी होगी, अपनी तटस्थता की अनुभूति होगी। और मानो कि सामने वाला कहीं थोड़ा सा अशिष्ट हो, अरे महाराज आपको क्या पता, आप तो कभी इस परिस्थिति में फंसे नहीं, आप क्या बोलोगे? बात तो सही, तो परिस्थिति में नहीं फंसे इसलिए विचार अच्छे हो रहे हैं। उस परिस्थिति के बीच में हैं अगर, तब तटस्थ हूं, ये तो कला है। ठीक है? तो जब हम समाज में होते हैं तो परिस्थितियों के बीच होते हैं। जब हम बाहर हैं, अब जैसे मान लीजिए कि अभी हम गुरुकुल में हैं, तो गुरुकुल की अपनी एक परिस्थिति है, एक वातावरण है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की विचारधाराओं के लोग हैं। तो यहां पर भी कुछ प्लस माइनस होगा। ठीक, किसी का व्यक्तित्व हमें प्रभावित करता होगा, किसी का व्यक्तित्व हमें
इरिटेट करता होगा, संभव है। तो उस समय पर इस परिस्थिति के बीच रह करके क्या हम तटस्थ हो पाते हैं? क्या जो व्यक्ति हमें इरिटेट करता है उसके साथ रह करके भी क्या हम मधुर रह पाते हैं? अब अगर इस परिस्थिति के संदर्भ में हम किसी बाहर वाले से चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा उपदेश करेगा वो, पक्की बात है। अरे आप जैसी सुंदर परिस्थिति किसको मिलेगी? आपको कोई चिंता नहीं है, इतना अच्छा रहन सहन है, निश्चिंत रहन सहन है, कोई दुकान नहीं जाना है, कोई नौकरी करने नहीं जाना है, बहुत उपदेश करेगा महाराज। सब स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, प्रेस करके, तो चिंता किस बात की, काहे को परेशान? उसको नहीं लगेगा कि हमारे पास कोई परेशानी, कोई व्यक्ति हमें प्रभावित कर रहा है, ऐसा उसको बिल्कुल वो कल्पना में भी नहीं सोच सकता है। अरे भाई सबका अपना अपना कमरा है, अपने अपने ढंग से रहते हो, फिर काहे को परेशान हो? तब हम क्या कहेंगे? तुम भी एक महीना रह के देखो। ये जो तटस्थता है ना, ये जो परिस्थिति से ऊपर रहते हैं, परिस्थिति से बाहर रहते हैं, तब तो सहज ही तटस्थता बन जाती है। भगवान ने जानबूझ करके वो शब्द डाला अभीप्स्यताम, ये सहज नहीं होगा, इसलिए ये इच्छा जगानी होगी कि मैं कैसे परिस्थिति के बीच रह करके भी उससे प्रभावित न हूं। इसका जो सहज तरीका दिखता है वह यही दिखता है कि अगर भजन में मन लगा हुआ है, सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट बात है, अगर भजन में मन लगा है, सेवा में मन लगा है, सत्संग में मन लगा है, तो कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती है। ये तो अनुभूत वाक्य बोल सकते हैं हम। अगर उसमें मन नहीं लगा है तो प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारक हैं। और सत्संग में मन लगा हो, श्रवण में एक बार एकाग्रता बन जाए तो ख्याल भी नहीं आता है कि कितने लोगों के साथ रह रहे हैं। तो आप घर की सगे संबंधियों का ख्याल तो भूल जाइए, जिनके साथ में हैं कई बार उनका भी ख्याल नहीं होता है। कौन कहां से आया है, किस तरह से रहता है, किसका किससे लड़ाई झगड़ा है, कौन किसके साथ उठता बैठता है, इन सब का भी ख्याल नहीं होता। बस लक्ष्य के प्रति यदि मन समर्पित है तो, और वहां से कहीं बिखरा हुआ है तो कितनी भी सुखद परिस्थिति हो, कितनी भी निश्चिंत परिस्थिति हो, हमारे को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे कारक मिल जाएंगे। समाज में भी जब हम सेवा करने जाते हैं तो वहां भी एक निष्ठा बनी हो कि चूंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे सेवा दी है, इसलिए गुरुदेव की प्रीति के लिए, अपने प्रभु की प्रीति के लिए मैं अखंड सेवा करूंगा, तो समाज हमें बहुत प्रभावित नहीं कर पाएगा और साथ में अपनी साधना भी बनी रहे। तो ये पंक्ति बड़ी उपयोगी और नित्य प्रति जीने लायक पंक्ति है। औदासीन्यम अभीप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। अगला जो श्लोक है वो ध्यान को समर्पित है। निधिध्यासन परायण जो जीवन है उसका जो स्वरूप है उस पर चर्चा होगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।
शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।